अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मैथमेटिक्स काउंटडाउन की जो बुक है क्लास 6 के लिए वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1A। आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट सेट्स। जो आपका काउंटडाउन की मैथ्स है उसमें न्यू टॉपिक है सेट्स का। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1A उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है पिक आउट वेल डिफाइंड सेट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड सेट्स का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड के लिए एक इजी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्ड बोलती हूँ, लेट सपोज इंटरेस्टिंग, राइट। तो मेरे इंटरेस्ट डिफरेंट हैं आपके इंटरेस्ट से और आपके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं किसी दूसरे के इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट को आप वेल डिफाइंड कैटेगरी में नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ अगर मैं बोलती हूँ फॉर एग्जांपल रेड, राइट। तो रेड का मतलब मेरे लिए भी वेल डिफाइंड है, रेड का मतलब मेरे लिए भी लाल रंग है, ठीक है। और आपके लिए भी रेड का मतलब वही है और किसी दूसरे इंसान के लिए भी रेड का मतलब एक ही है। यानी कि अगर आप रेड कहीं पर भी बोलेंगे तो उसका मतलब लाल ही है, ठीक है। यू कैन आइडेंटिफाई द रेड कलर और उसका मतलब सबके लिए एक ही है। तो दैट रेड इज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, राइट। बट इंटरेस्टिंग इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सेड इंटरेस्टिंग बुक्स, तो मेरे इंटरेस्ट की बुक्स और हैं, आपके इंटरेस्ट की बुक्स और हैं और किसी थर्ड पर्सन के इंटरेस्टिंग बुक्स और होंगी। तो जो इंटरेस्टिंग वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब नीचे कुछ सेट्स दिए गए हुए हैं, उसमें से आपने पिक करने हैं जो कि वेल डिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह फर्स्ट आपके पास है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो जो क्रिकेट कैप्टन्स हैं पाकिस्तान के वो सब के लिए वेल डिफाइंड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर कैप्टन है शाहिद अफरीदी, तो मेरे लिए शाहिद अफरीदी है और आपके लिए भी शाहिद अफरीदी ही होगा, ठीक है। आपके लिए कोई और जो है बंदा वो एट अ टाइम जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। तो जो क्रिकेट कैप्टन्स हैं पाकिस्तान के वो हमेशा वेल डिफाइंड रहेंगे, ठीक है। तो जो सेट नंबर 1 है ए, वो वेल डिफाइंड होगा। अब तीसरा पार्ट है इसका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर ऑल्सो वेल डिफाइंड, ठीक है। ये किसी के लिए अननोन नहीं है, या मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर कोई और है और आपके लिए प्राइम मिनिस्टर कोई और है और किसी थर्ड पर्सन के लिए प्राइम मिनिस्टर और है। तो ऐसी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान सबके लिए एक ही होगा। 5 है आपके पास ई इक्वल्स टू मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। अब आपके स्कूल में जो मैथमेटिक्स टीचर है वो जो टीचर्स हैं मैथ्स पढ़ाते हैं वही रहेंगे, ठीक है। तो वो भी आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा, अब वेल डिफाइंड के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी ये है कि आप 10 to 15 वर्ड्स लिखें, ठीक है। जो भी आपके जहन में आते हैं 10 to 15 डिफरेंट वर्ड्स को आप लिखें और उसका मतलब आप अपने फैमिली से, ठीक है, आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनसे पूछें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वर्ड लिखा है हाइट, राइट, हाइट आपने लिखी है, तो आपको जो उसका मतलब आता है आप उसके सामने उसका मीनिंग लिख दें, ठीक है। और किसी दूसरे इंसान से पूछें, आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं 1 बाय 1 आप उनसे हाइट का मतलब पूछें। अगर तो हाइट का मतलब सबके लिए एक ही है तो आप उसे क्या कहेंगे कि हाइट इज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और अगर हाइट सबके लिए डिफरेंट है, हाइट का मीनिंग, ठीक है, हाइट वेरी कर रही है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए जो एक इंसान की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंसान को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो और आपके लिए एक इंसान की हाइट इतनी मैक्सिमम है तो मे भी किसी दूसरे के लिए कोई और पर्सन है जो हाइटेड है ज़्यादा। तो अगर आपके पास हाइट का मीनिंग एक ही निकलता है, ठीक है, हर आदमी से, तो फिर इसका मतलब है कि वेल डिफाइंड है हाइट। लेकिन अगर हाइट का मतलब डिफरेंट है हर किसी के नज़दीक तो इसका मतलब कि जो हाइट वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप 10 to 15 वर्ड्स लिखें डिफरेंट जो भी आपको जहन में आ रहे हैं और फिर उसके बाद 1 बाय 1 अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली के मेम्बर से उनका मीनिंग कंफर्म करें। अगर किसी एक वर्ड का एक ही मीनिंग सब दे रहे हैं इट मीन्स कि वो वर्ड क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इस तरीके से आप वेल डिफाइंड के कॉन्सेप्ट को ईज़िली एक्सप्लेन कर सकेंगे, ईज़िली समझ सकेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है जी इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन। अब देखें आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, जौन सा भी सूबा है आपका, उसका जो कैपिटल है वो भी वेल डिफाइंड है। ऐसे नहीं है कि एक इंसान के लिए प्रोविंस का कैपिटल कोई और है, कोई और शहर है और मेरे लिए कोई और है और दूसरे के लिए, यानी कि हर किसी इंसान के लिए ये डिफरेंट नहीं होता। ये कैपिटल और प्रोविंस एक ही होता है सबके लिए और वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक हो गया। तो आई होप अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपके पास एक सेट है पी और उसके जो एलिमेंट्स हैं, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब उसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं।
P इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब ये जो 1 2 3 4 हैं ये एलिमेंट्स हैं P के, और Q एक और सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A B C D। राइट द सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन ब्लैंक्स। अच्छा जी, अब ये जो सिंबल है ये है बिलोंग्स टू का, ठीक है, और ये जो सिंबल है ये है डज नॉट बिलोंग्स टू का। अगर तो कोई एलिमेंट इस सेट में से है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ 1, ठीक है, 1 P में से है तो मैं कहूँगी 1 बिलोंग्स टू P। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 और Q का क्या रिलेशन है, ठीक है, तो 1 Q के सेट में मौजूद नहीं है तो मैं कहूँगी कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू Q। तो आपने सिंपल नीचे कुछ आपको दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आपने जस्ट कंफर्म करना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इन सेट में से बिलोंग कर रहे हैं। अगर तो बिलोंग कर रहे हैं तो आप बिलोंग्स टू का सिंबल डालेंगे, और अगर बिलोंग नहीं करे तो फिर आप डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल डालेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला था आपके पास 2-P, कि 2P में बिलोंग करता है या नहीं। तो देखें 2 आपके पास डेफिनेटली, ये देखें 2 आपके पास डेफिनेटली P के सेट में मौजूद है, तो आप इधर लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू P। अब एक ही बात आती है A P के सेट में कहीं पे भी मौजूद नहीं है तो आप लिखेंगे A डज नॉट बिलोंग्स टू P, राइट। उसके बाद है G और Q का क्या कनेक्शन है, G जो है वो कहीं पे भी Q के सेट में मौजूद नहीं है तो आप लिखेंगे G डज नॉट बिलोंग्स टू Q। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं जी। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ऑल्सो नेम द सेट्स। अब ये आपको कुछ दिए गए हैं सेट्स, आपने उन सेट्स को नाम भी देना है, ठीक है, और उसके बाद उनके जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको आपने लिस्टिंग करके लिखना है। अब सेट को नाम देने का क्या तरीका है, सेट को नाम देने का तरीका है ये कि आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, A to Z जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आपने कैपिटल जो है ना लेटर यूज़ करना है। अब फर्स्ट पार्ट है आपके पास काउंटिंग नंबर्स दैट आर लेस दैन 10। सबसे पहले आप सेट को नाम देंगे, ठीक है, मैंने O दिया है, O इक्वल्स टू। अब ये जो आपके पास है ये सेट लिखने का एक टेबुलर तरीका है कि आपने कर्ली ब्रेसेस डालनी है दोनों साइड पर, ठीक है, और बीच में जो इसके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपने लिस्ट कर देने हैं। अब काउंटिंग नंबर्स लेस दैन जो 10 है, काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, राइट, 1 से स्टार्ट होंगे, और लेस दैन 9 से 10 से लेस दैन 10 से कहाँ तक आएंगे, 10 से छोटा कौन सा काउंटिंग नंबर है, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर द काउंटिंग नंबर्स दैट आर लेस दैन 10। तो इस स्टेटमेंट को आपने क्या किया है, एक सेट की फॉर्म में बना दिया है, ठीक हो गया। अब आपके पास थर्ड पार्ट है इसका लेटर्स ऑफ वर्ड मैंगो। अच्छा, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि एक सेट में एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं करता, ठीक है। अब आप अगर मैंगो को देखें, मैंगो ये देखें, मैंगो में है MANGO, ये सारे जो लेटर्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी कि ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। तो जब आप इसका सेट बनाएंगे इसके लेटर्स का, तो उसको कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से आपने रिप्रेजेंट करना है। मैंने कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया है, इक्वल्स टू, और आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस साइड पर डालनी है। अब बीच में आएगा MANGO। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वर्ड है एंड दैट इज़ लेट्स सपोज लेस, ठीक है, आपके पास है वर्ड लेस। अब लेस का जो आपने सेट बनाना है लेस के लेटर्स का, उसमें आएगा LES, ये वाला एस दोबारा से नहीं आ सकता, ठीक है, तो आपने रिपीटिशन नहीं करनी किसी भी सेट में, ठीक है, ये इसकी जो है डेफिनेशन है उसको वायलेट कर देगा, डेफिनेशन ऑफ सेट की, ठीक हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है इसका नंबर्स लेस दैन 25 एंड डिविजिबल 5। आपने वो नंबर्स चूज़ करने हैं जो 25 से लेस हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो 5 पे डिविजिबल हों, ठीक है, यानी कि 5 उनको डिवाइड कर देता हो। तो 25 से लेस दैन जो छोटे नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कैपिटल लेटर चूज़ किया, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वल्स टू पुट किया, और कर्ली ब्रेसेस। अब इन कर्ली ब्रेसेस में हम वो सारे नंबर्स लिखेंगे जो 25 से लेस भी हैं, और 5 उनको डिवाइड भी करेगा। जिस तरह से 5 है, 5 डेफिनेटली 25 से लेस है, और 5 को डिवाइड कर देगा। उसके बाद 10 15 20 के बाद आ जाता है 25 इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि नंबर्स दैट आर लेस दैन 25, ठीक हो गया। उसके बाद सेवन्थ पार्ट है इसका मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस दैन 15। आपने मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के, बट दूसरी कंडीशन ये है कि वो 15 से लेस होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं
आपने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है सेट को, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस डालनी है और 3, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, उसके बाद 6, 9, 12। अब 12 के बाद आ जाएगा 15, लेकिन वो इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं बट दे शुड बी लेस देन 15। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस थे, आप इनकी प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये समझ आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली नो, आपके पास एक क्वेश्चन रह गया। आपने ये बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट, कि इनमें से कौन से जो टर्म्स हैं वो सेट्स बना रहे हैं। अब फर्स्ट पार्ट है स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। अब देखिए स्ट्रॉन्ग पीपल मेरे लिए मे बी स्ट्रॉन्गेस्ट इज़ माय फादर, राइट। आपके लिए स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई और होगा और किसी थर्ड पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई और है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। इस वजह से अगर आपने स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन की लिस्ट बनानी है तो वो लिस्ट तो बन जाएगी लेकिन वो सेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इट डज़ नॉट फॉर्म अ सेट। नंबर थर्ड इज़ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। तो प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं वो सब के लिए एक ही हैं, ठीक है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो सिलेक्ट हुए हैं, वही प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स होंगे, ठीक है। नंबर 5 इज़ द रिवर्स ऑफ पंजाब। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे लिए पंजाब के जो रिवर्स हैं, जो दरिया हैं, वो डिफरेंट हैं और आपके लिए डिफरेंट है। सबके लिए रिवर्स ऑफ पंजाब जो हैं वो लाइक हैं, डिफ़ाइंड है, लाइकली डिफ़ाइंड है। तो अगर आप उनका सेट बनाना चाहेंगे तो वो सेट बना देंगे, ठीक हो क्या। आई होप आपको आज का जो है वीडियो है वो पसंद आई है और आपको समझ आई है। तो आप काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।